मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल सकते हैं ये 5 शख्स। नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा बीजेपी में पीएम पद का वारिस, सच जान लीजिए। भारत के भविष्य के लिए ये 2 मिनट की रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी होगी। अक्सर राजनीतिक सभा के दौरान ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री के पद का वारिस कौन होगा। ये बात आपके मन में भी आती होगी कि मोदी जी के बाद आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखा जाए तो मोदी के बाद प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाला शख्स कोई ऐसा होगा जो बीजेपी और आरएसएस दोनों की कॉमन चॉइस यानी मिलीजुली पसंद हो। अगर 2024 और 2029 में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार कौन कौन हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। वर्तमान समय में हमारे देश की सत्ता पर भी इसी पार्टी का हाथ बना हुआ है। पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। ऐसे में बीजेपी में कुछ ऐसे नाम हैं जिसे मोदी का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। 5वां नाम नितिन गडकरी। दोस्तों, अगर इस बात पर गौर की जाए तो पिछले 8 साल में जनता की भलाई के लिए किस मंत्री ने सबसे ज्यादा काम किया, उस पर नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर आता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जिस तेजी के साथ देश के विकास में अपना योगदान दिया है, राजमार्गों का निर्माण कराया है, ये सब वाकई काबिले तारीफ है। तो ऐसे में संभव है कि अपने काम के प्रति समर्पण और जनता से जुड़े होने की वजह से बीजेपी नितिन गडकरी को मोदी का उत्तराधिकारी घोषित कर सकती है। चौथा नाम शिवराज सिंह चौहान। 2005 से 2022 तक लगातार 19 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। आपको बता दें, साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तक शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का एक सशक्त दावेदार माना जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की दावेदारी और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की दावेदारी से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन आज भी बीजेपी के संगठन आरएसएस से जुड़े होने की वजह से भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं जताई जा सकती हैं। तीसरा नाम डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा की प्रसिद्धि भी ऊपर बताए किसी भी शख्स से कम नहीं है। साल 2001 से 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हेमंत विश्व शर्मा 23 अगस्त 2015 को बीजेपी में शामिल हुए थे। आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होते ही इन्हें पहले ही क्रम में मंत्रिमंडल में जगह मिल गई थी और दूसरे ही क्रम में सीएम बना दिया गया था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री का पद भी इनको मिल सकता है। दूसरा नाम अमित शाह। देश में वर्तमान में गृह मंत्री के पद पर विराजमान अमित शाह भी प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पीएम मोदी अमित शाह पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने की बात हो या देश के ज्यादातर राज्यों में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी हो, अमित शाह की चुनावी रणनीति का दबदबा सभी ने देख लिया है। आपको बता दें, बीजेपी का एक घोषित नियम है कि 75 साल की उम्र पूरी करते ही किसी भी नेता को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। अगर ऐसे में 2029 में बीजेपी की सरकार बनती है तो अमित शाह भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पहला नाम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी भी उन्हें खुला समर्थन करती है, इसलिए योगी के सबसे ज्यादा चांस है प्रधानमंत्री बनने के और देश की कमान संभालने के। अब आप बताइए, इन सब में से आप किसे प्रधानमंत्री का सबसे तगड़ा दावेदार मानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।